बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का इजाजतनामा 56 शराइत के साथ जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने फैजाबाद के मकाम पर पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी। इजाजतनामे में सबसे बड़ी शर्त फैजाबाद को 26 नवंबर की रात खाली करना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रावलपिंडी खेलने के लिए पहुंच रही है। जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस को जलसे के लिए तमाम तर जरूरी सिक्योरिटी इकदाम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लामा इकबाल पार्क को कारकुनान के रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और प्रोग्राम के बाद बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा। रियासत मुखालिफ नारेबाजी की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा ट्रैफिक प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी तरीके के भी जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। शराइत और जवाबित में से किसी तरह की भी अदम पैरवी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजाज़तनामे की कॉपियाँ तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता रात ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फैज़ाबाद के मकाम पर जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन जलसे का जो इजाज़तनामा है उसमें 56 नकात दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि रावलपिंडी फैज़ाबाद के मकाम पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी वो 26 की रात को ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इजाज़तनामे में कहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ होनी है। टीमों ने इस्लामाबाद से रावलपिंडी मूवमेंट करनी है और फैज़ाबाद के करीब अहम हसास तनसीबात मौजूद है, लिहाजा 26 नवंबर की रात को जलसा ज़रूरी ख़त्म करना होगा। इसके अलावा फैज़ाबाद के मकाम पर अगर हम आपको सूरत हाल बताएं तो यहाँ पर जलसे के इंतज़ामात शुरू हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मोहम्मद खाकान आपको दिखाएंगे, ये कंटेनर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचाए गए हैं और इसके अलावा क्रेन्स यहाँ पर पहुँचाई गई है, जनरेटर, लाइटों का इंतज़ाम, इसके अलावा जो जलसे के लिए ज़रूरी इंतज़ामात है, सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उनको भी देखा जा रहा है। और जलसे का जो स्टेज है वो जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की इमारत है मरी रोड के ऊपर, उसके सामने लगाया जाएगा। जी, दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 में 2 माह के लिए तौसी कर दी गई है। शहर को आज से अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैज़ाबाद के चारों अतराफ कंटेनर्स लगेंगे। फैज़ाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टांग का प्लास्टर उतार दिया गया है। डॉक्टर आज दोपहर को इमरान खान को आर्जी ब्रेसेस लगाकर देखेंगे। ब्रेसेस लगने के बाद इमरान खान खड़े हो सकेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि इमरान खान के घुटने से ऊपर के ज़ख्म तकरीबन ठीक हैं। घुटने से नीचे के ज़ख्म ठीक होने में मज़ीद हफ्ता लगेगा। और अपडेट ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की का 2 रोज़ा दौरा कर रहा हूँ। तीसरे PNS खैबर के इफ्तिताह से बाहमी ताउन मज़ीद गहरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आला सतह के तबादले हमारी शराकत की इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। तुर्की में रहना घर की तरह महसूस होता है। सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुबह अहम तकरीरों की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी। शाम को सदर मुमलिकत ने समरियों पर दस्तखत कर दिए। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अलग अलग ऐवान सदर जाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म जाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा। ऐवान वज़ीर आज़म के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी। कहा, आपकी पेशा वराना लियाकत, साख और हुब्बुल वतनी बाइस फ़ख्र है। जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत ने आर्मी एक्ट के तहत जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करके आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नामजद किया। उनकी रिटायरमेंट के लिए मामूल का इजाज़तनामा वजारत दिफा में आया, जिसे कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुस्तरद किया गया। ये सारा अमल कैसे हुआ, बता रहे हैं एजाज सैयद इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के लिए मामूल का इजाजतनामा वजारत दिफा में आया, जिसे वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दिया। कानून के मुताबिक मेजर और उससे ऊपर के तमाम अफसरान की रिटायरमेंट से कबल वजारत दिफा से इजाजत ली जाती है। वजारत दिफा इस इजाजत को कानून के मुताबिक मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया है कि इस मरहले के बाद वजारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने के लिए समरी तैयार की, जिसे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबीना के इजलास में पढ़कर सुनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर काबीना इजलास ने मुत्तफिका तौर पर जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद उन्हें आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। वो 29 नवंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल आसिम पाक फौज में किन किन ओहदों पर फाइज रहे, तफसीलात बता रहे हैं जरगून शाह। पाक फौज के नामजद सरबराह जनरल आसिम मुनीर बेहतरीन पेशावराना कैरियर के हामिल हैं और 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांड की, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की और पाक फौज के फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए। 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए और फिर अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। इसके बाद अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज से अंजाम देते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं और इन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया है। साथ ही रिपोर्टर जरगून शाह के हमरा जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपनी नई जिम्मेदारियां 27 नवंबर को संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के करियर पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। नामजद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने PMA से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने फौजी करियर का आगाज आर्ट सिंध रेजिमेंट से किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। वो जून 2019 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुख्तसर मुद्दत के लिए एडजुटेंट जनरल GHQ भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 2018 में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हुए। इससे कबल उन्होंने 2015 से 2018 तक DG मिलिट्री ऑपरेशन खिदमात सर अंजाम दी। साहिर शमशाद मिर्जा ने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर और मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में खिदमत अंजाम दी। उन्होंने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन में भी सुपरवाइज किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इंट्रा अफगान डायलॉग में भी मुतहरिक किरदार अदा किया। साथ ही वो गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GOC 40 इन्फेंट्री डिवीजन ओकाड़ा में भी खिदमत अंजाम दी। साथ ही रिपोर्टर जरगून शाह और जरमीन जहरा के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान के सियासी मुशीरों ने पहली मरतबा उनको सही मशवरा दिया है। इमरान खान को पहली बार हकीकत का एहसास हो रहा है। पहले उन्होंने अमरीका और फिर इस्टेब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा करार दिया। हमारी तहरीक इंसाफ के साथ गैर रस्मी राब्ते हुए हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन की तारीख दे दें ताकि फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन अगर मुल्क में हैजान पैदा करके तारीख ली जाए तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमें अगला इलेक्शन भी इत्तेहाद बना के लड़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सियासी नुकसान पूरा करने के लिए वक्त दरकार है। सियासतदानों को ये सोच तर्क करनी चाहिए कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगेगा। आर्मी चीफ सियासतदानों की मर्जी का नहीं लगता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वफा नहीं की जा सकती। जो सियासी उनके मुशीर हैं
मेरा ख्याल है उन्होंने उनको पहली दफ़ा सही एडवाइस किया है। उनको थोड़ा सा रियलिस्टिकली या रियलिज्म का जो है ना वो एहसास हो रहा है कि पहले उन्होंने बरूज़िम्मा किया अमेरिका को, उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी बेकसूर करार दे दिया, लेकिन इतना उनको गिला ज़रूर किया कि ये मेरी मदद क्यों नहीं की। धरनों से और धौंस धांधली से जो है अगर सियासी तब्दीलियों से मेरा मतलब तारीखें दी जाएंगी इलेक्शन की, तो ये भी तो आइन की डिफीट होगी ना, आइन की शिकस्त हो। आज जो है वो इलेक्शन की नई डेट चाहते हैं। हमारे कोई इनफॉर्मल राब्ते उनके साथ हुए हैं और उन्होंने यही कहा है कि हमें कोई इलेक्शन जो है वो को तारीख दे दें ताकि हमें भी फेस सेविंग एक मिल जाए। इस पे हमारी बात भी हुई है, लेकिन देखें इस तरह के टर्मोइल जो है क्रिएट करके मुल्क में एक हिजान जो है बर्पा करके और उसके बाद जो है तारीख ली जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं होगी। प्रॉब्ली जो है मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि हमें अगला इलेक्शन भी एक पोजीशन के हिसाब से लड़ना चाहिए, लेकिन तब तक हमें थोड़ा ज़रूर टाइम चाहिए होगा कि हम थोड़ी सी रिकवरी कर सकें। जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है, सियासतदानों को ये चीज़ जो है तर्क करनी चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो हमारी मर्जी का लगेगा। आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों की मर्जी का नहीं लगता। बहुत से चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वफा नहीं की जा सकती और सियासतदानों को ऐसी उम्मीदें आर्मी चीफ के साथ जो है वाबस्ता नहीं करनी चाहिए जो प्योरली सियासी हैं। ये उम्मीदें जो है हमें वाबस्ता जो है करनी बंद करनी चाहिए आर्मी चीफ से या फौज से कि वो सियासत में मुदाखलत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर इस्लामाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने शिरकत की। आर्मी चीफ का कहना था कि खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। लीडर का काम लड़ना और गलतियों से सीखना है। जो लीडर अपनी गलती नहीं मान सकता वो लीडर नहीं बन सकता। इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हालिया T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस पर कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में कौमी क्रिकेटर्स के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने T20 वर्ल्ड कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स बहुत शानदार खेले, कारकर्दगी और फिटनेस बेहतर बनाने के लिए मजीद मेहनत करें। आर्मी चीफ ने कहा कि शादाब खान T20 फॉर्मेट के बेहतरीन ऑलराउंडर है। हार जीत खेल का हिस्सा है। लीडर का काम लड़ना और गलतियों से सीखना है। जो लीडर अपनी गलती नहीं मान सकता वो लीडर नहीं बन सकता। उनका कहना था कि शाहिनशाह अफरीदी जख्मी ना होते तो फाइनल का रिजल्ट मुख्तलिफ होता। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी असल हीरोज हैं। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अरबों की क्रिकेट मार्केट वाली भारतीय टीम को एक साल में 2 बार शिकस्त दी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। मैच से कबल होने वाली इफ्तिताही तकरीब में गुलकार बिलाल सईद ने फन का मुजाहिरा किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नाजियम में इफ्तिताही तकरीब इवेंट में शरीक टीमों की आमद के साथ शुरू हुई। 17 बरस बाद पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट में 5 टीमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान और श्रीलंका हिस्सा ले रही हैं। गुलकार बिलाल सईद ने इफ्तिताही तकरीब में अपने मशहूर नगमे गाए। के बाद चैंपियनशिप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। मैच का स्कोर 28-26, 26-24 और 25-23 रहा। पहले रोज के दूसरे मैच में ईरान ने अफगानिस्तान को बआसानी 3-0 से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप 28 नवंबर से जिमखाना क्लब में शुरू होगी। खिलाड़ियों के लिए 13 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई है।
हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर मुंतजबीन ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंतजबीन ने बताया कि चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स डबल्स, विमेन सिंगल्स डबल्स और बॉयज अंडर 18 में मुकाबले होंगे। 4 दिसंबर तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मुल्क के टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। अकील खान, मोहम्मद आबिद, मुजम्मिल मुर्तजा, सारा महबूब, नूर मलिक और महक खोकर एक्शन में होंगी। मुंतजबीन का कहना था कि ये पाकिस्तान टेनिस सर्किट का सबसे ज्यादा इनामी रकम वाला टूर्नामेंट है। मर्दों और खवातीन खिलाड़ियों को यकसा इनामी रकम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आइंदा बरस इंटरनेशनल लेवल पर भी इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड आज से रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगा। सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। तंज़ो मिज़ाह के मकबूल प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाने वाले स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो 3 रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कल सुबह उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। उन्होंने लवाहिकीन में बेवा, 4 बेटों और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। 16 नवंबर 1949 को लाहौर में पैदा होने वाले इस्माइल तारा ने फिल्म, टीवी और स्टेज पर यकसा मकबूलियत हासिल की। फिल्म डोंकी किंग में पहलवान चाचा की पस पर्दा आवाज़ इस्माइल तारा की थी। इस्माइल तारा ने टीवी और स्टेज के अलावा 14 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। हाथी मेरा साथी, मुंडा बिगड़ा जाए में काम पर इस्माइल तारा को निगार अवार्ड मिला। फिल्म चीफ साहब और दीवारें में काम पर इस्माइल तारा को निगार अवार्ड भी दिया गया था। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा गुज़श्ता रोज़ कराची के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस वक्त उनके घर पर क्या मनाज़र हैं बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम गुलशन जमाल में मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा के घर के बाहर मौजूद हैं। इस्माइल तारा के घर से मुत्तसिल प्लॉट में जो है ये टेंट लगाया गया है। जो भी इस्माइल तारा की जो है वो उनसे अहले खाना के लिए, रिश्तेदारों से उनके वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आएंगे तो उनके लिए जो है यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सुबह से ही जो है यहाँ पर टेंट लगाने का काम शुरू हुआ है और अब जो है दीगर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस्माइल तारा की इंतकाल की खबर सुनकर उनके करोड़ों चाहने वाले जो है वो इंतहाई जो है वो गमज़दा नज़र आते हैं। और साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं उनका ये कहना है कि इस्माइल तारा की वफ़ात जो है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग के साथ ही रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं जोदत नदीम। जी, मुल्तान में अब गरीब आवाम के लिए रोटी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। गैस की बंदिश क्या हुई, रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई। पहले जो रोटी 10 रुपये में मिल रही थी अब उसकी कीमत 15 रुपये कर दी गई है। जो रोगनी नान पहले 20 रुपये में मिल रहा था अब उसकी कीमत 30 रुपये कर दी गई है। अगर खमीर रोटी की बात की जाए तो जो पहले 15 रुपये में मिल रही थी अब 20 रुपये कर दी गई है। नान भाइयों का कहना है कि गैस की बंदिश की वजह से उनको महंगी लकड़ी खरीदनी पड़ रही है और आटे के बुरान की वजह से भी रोटी की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। शहरियों का मुतालबा है कि रोटी की कीमत में कमी लाई जाए। घर पे गैस नहीं है, ऊपर से रोटी के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है। आटा लेने जाओ तो मुश्किल है, रोटी लेने जाओ तो मुश्किल है। घर में गैस नहीं आ रही, उसकी वजह से तंदूर पे आना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए हमें गैस दे, ठीक है, वरना रोटी सस्ती करे, हमारे लिए सहूलत पैदा करे। रोटी भी बहुत महंगी हो गई है, घरों में गैस नहीं आ रही। गैस यहाँ तक कि ना घरों में आ रही है ना दुकानों में आ रही है, जिसकी वजह से दुकानों वालों ने रोटी भी महंगी कर दी है।